आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 को, जो रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व। लेकिन उससे पहले जो इसका थोड़ा सा बेसिक है उसको हम समझ लेंगे, क्योंकि इसमें वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन के बारे में आप पढ़ोगे, मैनी वन फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, तो उसका नॉलेज होना आपको जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम्स लेंगे। ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्या है, एरो डायग्राम है, और इस एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं सेट ए, और इसको बोल देते हैं सेट बी। ठीक है, और फंक्शन को हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज फंक्शन। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कब बनता है। ठीक है, तो देखो फंक्शन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कोई, मान लो हमने लिया 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ ले लेंगे हम 1 2 3। ठीक है, हमने ये ले लिए। अब इसका रिलेशन जो है, यानी कि देखो इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, इसको हम डोमेन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। इसे हम कोडोमेन बोलते हैं। अब देखो इसमें हम कैसे पता लगाएं कि डोमेन कोडोमेन है, और सबसे पहली बात तो हमें क्या इसमें क्या शो करना है कि फंक्शन कैसे बना। देखो ये वन जो है इस वन के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर भी बन रही है, यानी कि इसकी प्री इमेज यहाँ पर भी है, 2 की प्री इमेज यहाँ पर भी है। ठीक है, सॉरी एरो यहाँ पे नहीं आएगा, और 3 की प्री इमेज यहाँ पर है। ठीक है, 3 की भी प्री इमेज यहाँ पर दी गई है। तो ये क्या, ये फंक्शन है। अब देखो ये 4 हमारे पास क्या है, अकेला बच गया। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, अकेला बच गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अब फंक्शन कब होगा, देखो अगर यहां पर ये तो हमारा क्या है, फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है बात। अब देखो अगर हम दोबारा से क्या करें, एरो डायग्राम्स लें। ठीक है, ये मैंने एरो डायग्राम्स लिए। अब हम नंबरिंग देंगे, ए बी सी डी दिया, 1 2 3 4। ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। क्लियर है बात। और यहाँ पर क्या है, फंक्शन है। अब इसका रिलेशन जो है इसके साथ है। क्लियर है बात। बी का रिलेशन 2 के साथ है, सी का रिलेशन 3 के साथ है, और डी का रिलेशन 4 के साथ है। अगर इसकी इमेज प्री इमेज में मिल जाए, ठीक है, कोरिलेट कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ फंक्शन। इसे हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है। अब हम बात करेंगे इसमें, इसी में, कि हमारी डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, और रेंज क्या होगी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अब। तो देखो यहां से हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये सारा का सारा जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन। ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे हो गए डोमेन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको दे देंगे ए बी सी और डी के आ गए हमारे डोमेन। अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन तो हमारा ये रहा। ठीक है, कोडोमेन हमारा क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, कोडोमेन हमारे 1 2 3 4 हैं। और जो रेंज निकलती है, ठीक है, रेंज जो है हमारी वो इस कोडोमेन से निकलती है। क्लियर बात, कि यहां पर आप लिख सकते हो कि रेंज कम्स फ्रॉम सेट बी, या फिर आप डोमेन बोल सकते हो। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी रेंज हो जाएगी। 1 2 3 और 4 क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई एग्जांपल इस तरह से है, या आपके पास कोई सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, यहां पर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर बात, ये 9 है। ठीक है, इसके साथ हम इसको कोरिलेट करेंगे, इसको इसके साथ, 3 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ। अब हमारे पास यहाँ पर 9 अकेला बच गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन यहां से हमारे पास आ रहा है ये सारे एलिमेंट। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये तो डोमेन आ गया। कोडोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमारा क्या है, 5 6 7 8 9। क्या है,
5 है, 6 है, 7, 8 और 9। क्लियर है बात। अगर हम यहाँ पर अब रेंज की बात करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात रेंज की बात करेंगे। तो रेंज हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी, जिसके साथ हमारी जो है प्री इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। जो ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट बी के साथ क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। अब देखो 1 हमारा 5 के साथ कर रहे हैं, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ और 4 8 के साथ। यानी कि जो रेंज है हमारी वो 5 से लेकर के 8 तक होगी, ठीक है। रेंज हमारी क्या आ गई, 5 6 7 8। तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेन, ये कोडोमेन और ये रेंज। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अपना जो मेन टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में अब डिस्कस करते हैं हम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। किसकी, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। जो अब हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या होगा, इसमें हमारे पास दो तरह के टाइप्स आएंगे। एक तो हमारे पास आएगा 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर है बात। एक हमारे पास क्या आ गया, 1 1 फंक्शन, और इसी को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और दूसरी इसकी जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, उसे हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 1 को हम क्या बोल देते हैं, इंजेक्टिव, और एक है इसका मैनी वन फंक्शन। अब देखो यहां पर जो हमारे पास 1 1 फंक्शन है, इसके भी हमारे पास क्या है, दो सब पार्ट हैं, ठीक है। एक हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। कौन से, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इस ऑन टू फंक्शन को हम बोल देते हैं साथ ही साथ सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और इसी का जो दूसरा टर्म है, दूसरी टर्म है, उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन, ठीक है। एक टर्म इसकी देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में आया 1 1 फंक्शन, उसके बाद इसी को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और एक टर्म आई इसकी मैनी वन फंक्शन। और इस 1 1 फंक्शन के हमारे पास क्या निकल के आ गए, दो पार्ट्स निकले, वन ऑन टू फंक्शन और दूसरा इनटू फंक्शन, ठीक है। अब देखो मैनी वन फंक्शन में भी हमारे पास सेम सिचुएशन रहेगी। एक हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, और दूसरा हमारे पास इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास इनटू फंक्शन आएगा। क्लियर है बात। यानी कि दोनों के मिलते जुलते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, साथ ही में इसको हम बोल देते हैं 1 1 1 1 ऑन टू। इसे हम बोलते हैं 1 1 ऑन टू, और क्या बोलते हैं 1 1 इनटू, क्योंकि इसी में क्या आ रहे हैं, 1 1 फंक्शन में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखो 1 1 फंक्शन में हमारे पास ऑन टू भी आ रहा है, इनटू भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 1 और 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू। यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैनी वन ऑन टू, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मैनी वन इनटू। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो क्या है, अब हम बात करेंगे 1 1 फंक्शन की। किसकी करेंगे, 1 1 फंक्शन की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 1 फंक्शन की। तो 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखो 1 1 फंक्शन में क्या है, हमारे पास क्या है, ये मान लो ये मैंने एक सेट लिया, इसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम्स। इसमें हमने एक ले लिया सेट ए और एक सेट बी लिया, ठीक है। अभी सेट ए और बी में हम कुछ पॉइंट्स दे देंगे। मान लो हमने दे दिया 1 2 3 4
A, B, C एंड D। अब इसकी जो प्री इमेज है यहां पर बनेगी या ना बनेगी वो हम देखेंगे। देखो 1 की प्री इमेज क्या है, A है, 2 की प्री इमेज क्या है, B है, 3 की प्री इमेज हमारे पास C है और 4 की हमारे पास D है। ठीक है, तो इस सब में क्या है, सबकी प्री इमेज बन रही है। ठीक है, अब देखो जब ऐसा हो जाए तो वहां पर वो चीज क्या काउंट होती है, 1-1 फंक्शन, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग ओनली 1 इमेज इन को डोमेन। ठीक है, 1 इमेज ऑफ डोमेन जो है वो हमें को डोमेन में दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। आप लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain having only 1 image in codomain। ठीक है, in codomain it is 1-1 फंक्शन। अब इस 1-1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1-1 फंक्शन। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम यूज क्या करते हैं, इसी को। ठीक है, तो इसको रहने देना, इसी को लिखना आप। अब देखो इसमें और कुछ सीखते हैं अब। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास क्या है, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, A B नाम दे दिया, दोबारा से नंबरिंग ये ले लेंगे हम, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, A B C एंड D। अब देखो 1 की प्री इमेज हमारे पास A है, 2 की मान लो आपके पास C है, ठीक है, 3 की मान लो आपके पास B है और 4 की मान लो आपके पास D है। अब इसमें भी क्या है कि सबकी, इसमें भी क्या है, को डोमेन की यहां पर क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है, प्री इमेज बन रही है। ठीक है, यहां पर भी हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग ओनली 1 इमेज इन को डोमेन। यहां पर भी देख लो एक ही बन रही है, इसके साथ एक बनी, इसके साथ एक बनी, इसके साथ एक, इसके साथ भी एक, तो ये भी क्या है, इट इज 1-1 फंक्शन। इतना आ गया समझ। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं एक डायग्राम और लूं, इसी तरह से एक एरो डायग्राम मैंने दोबारा से लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास बी है। अब यहां देखो हमने लिया 1 2 3 4 और यहां पर हम ले रहे हैं ए बी सी डी। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे हम कि 1 का जो रिश्ता है वो ए के साथ है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्री इमेज ए के साथ है। 2 की प्री इमेज हमारे पास कहां पे है, बी पे है, और इस 3 की भी क्या है, बी पे है। ठीक है, 3 की प्री इमेज भी हमारी बी पे है, तो हम यहां से देख सकते हैं, और 4 की मान लो डी के साथ है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख लो कि ये क्या है, एक 1-1 फंक्शन ही है। ठीक है, ये 1-1 फंक्शन ही, यहां पर मैनी 1 आ जाएगा। ठीक है, मैनी 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी मैनी 1 की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन ये क्या बन गया, इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। क्लियर है बात, इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, क्योंकि इसमें देखो इस 2 के साथ बी भी जा रहा है और 3 के साथ बी जा रहा है। ठीक है, यानी कि 3 की प्री इमेज क्या है, बी, और 2 की प्री इमेज भी क्या है, बी। लेकिन हमें 1-1 में क्या चाहिए, 1 की अगर ए है तो 2 की सी होगी, 3 की बी है। ठीक है, उसी तरह 4 की डी है। इन सब में क्या है, एक यूनिक इमेज बन रही है, सबकी यूनिक इमेज है, लेकिन यहां पर क्या है, एक ही प्री इमेज में दो, यानी कि कोडोमेन में क्या है, 2 बार टच हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। अब एक डायग्राम और देख लें हम, तो ये आपके पास एक सेट लिया मैंने और ये दूसरा सेट लिया। ठीक है, इसको दे दो ए, ये बी सेट। अब यहां देखो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, यहां पर ले लेंगे हम 1 2 3 4 ले लिया। अब देखो अगर ए की प्री इमेज 1 है तो यहां से ए की प्री इमेज हमारे पास क्या बन रही है, 2 बन रही है। ठीक है, बी की हमारे पास 3 बन रही है, सी की हमारे पास 4 बन रही है, और डी की भी हमारे पास क्या बन रही है, 4 बन रही है। तो ये भी एक क्या है, 1-1 फंक्शन ही है। सो इसको भी लिख सकते हैं हम कि इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे हम, ऑन टू की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे,
ऑन टू की। तो हमारा ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू में हमने क्या किया, दोबारा से एरो डायग्राम्स के थ्रू ही समझेंगे हम। ये हमने ले लिया एक एरो डायग्राम, ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। देखो ये चीज़ समझ लो, अगर ये समझ आ गई तो आपकी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसको ए बी सी और डी नाम दिया, ठीक है, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे 1 2 3 एंड 4। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए के साथ हमारा 1 है, ठीक है, बी के साथ हमारा क्या है 2 है, मान के चलो। सी के साथ हमारा क्या है, सी के साथ भी हम ले लेते हैं इस 2 को, ठीक है, और डी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया। डी के साथ क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहां पर देखो कि जो एक कोडोमेन है, ये आपका क्या है, कोडोमेन है ना। ऑन टू में क्या होता है, जो कोडोमेन का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कोई भी हमारा खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी मतलब छूट ना जाए। देखो यहां पर 3 हमारे पास क्या है, यहां पर जो 3 है हमारा, ये छूट गया, ये किसी के साथ भी कोरिलेट नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, बी एलिमेंट यानी कि कोडोमेन के सारे जो एलिमेंट हैं वो इसके साथ कोरिलेट कर जाएं, ठीक है। कोडोमेन के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें इसकी प्री इमेज कहां दिखाए, इस डोमेन पे दिखाए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक छूट गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात। अब देखो, अब हम एक एग्जांपल और लेंगे। मान लो हमने सेट ए लिया और सेट बी लिया, ठीक है, ये ए है ये बी है, हमने ले लिया 1 2 3 4 3 6 9 11, ठीक है, मैंने ये ले लिया सेट। अब इस सेट में क्या है, एक की जो प्री इमेज है वो 3 के साथ है, 2 की 6 के साथ है, 3 की 9 के साथ है, 4 की 11 के साथ है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या हैं, भर चुके हैं, ठीक है। कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो है उसकी प्री इमेज हमें डोमेन पे मिल रही है। तो ये क्या हो गया, देखो एक तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है, एक तो ये 1 1 फंक्शन हो गया और साथ में ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 1 फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसको हम क्या नाम देंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखो ऑन टू का मतलब क्या है भाई, कि बी एलिमेंट के कोई भी एलिमेंट हमारे छूटने नहीं चाहिए, डोमेन के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। जैसे यहां पर छूट गया था, एक 3 हमारा छूट गया था, तो उसकी वजह से नॉट ऑन टू बन गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लो, ये आपने कोई एग्जांपल लिया, ये भी लिया, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, ए नाम देंगे बी नाम देंगे, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 4 3 6 9 11। मान लो आपके पास ये है, तो 1 का रिलेशन हमने 3 के साथ किया, 2 का हम क्या करेंगे 11 के साथ कर देंगे, 3 का हम क्या करेंगे 9 के साथ कर देंगे और 4 का क्या करेंगे 6 के साथ कर देंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है, यूनिक इमेज बन रही है। तो ये तो 1 1 फंक्शन तो है, ठीक है, 1 1 फंक्शन तो हमारा ये बन गया, ये 1 1 फंक्शन है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट हमारे क्या हो गए, यूज हो गए। तो लिख सकते हैं आप दोबारा से एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, और लास्ट में क्या लिख देंगे कि इट इज या फिर दिस इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इनटू की, किसकी बात करेंगे, इनटू फंक्शन की। तो देखो इनटू फंक्शन में क्या है, अब ये आ गया आपका इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये हमने क्या लिया, सेट लिया, ठीक है, ये हमने एरो डायग्राम लिया एक और नाम दे दिया इसको ए और इसको दे दिया मैंने बी। यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ भी ले लो आप, पी क्यू आर एस, ठीक है, हमने ये लिया। यहां पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, उस तरह अप टू सो ऑन जितने मर्जी ले लो। अब देखो
P का रिलेशन 1 के साथ, Q का रिलेशन 2 के साथ, R का 3 के साथ, S का 4 के साथ। अब इसमें क्या हुआ, ये जो 5 और 6 एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा छूट गया। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जो यहां से हमारा इस डोमेन के साथ रिलेट ना करे, ठीक है, जो डोमेन के साथ रिलेट ना करे उसे हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। अब 5 और 6 हमारा क्या है, ये जो 5 और 6 है, ये 5 और 6 ये कहीं भी हमारा कोरिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, कहीं भी हमारा कोरिलेट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये बन गया हमारा क्या, इनटू फंक्शन। ये क्या बन गया, इट इज इनटू फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा क्लियर आपको हुआ होगा कि इतना याद रखो कि इनटू में डोमेन, इस डोमेन के सॉरी कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट नहीं छूटने चाहिए। या फिर एक बात इसमें ऐसी याद रखो कि इसके जो एलिमेंट हैं, बी के जो एलिमेंट हैं, उसकी प्री इमेज हमें कहाँ मिले, या फिर वो रिलेट कर जाए किससे, हमारे डोमेन के साथ, तो उसको क्या बोल देंगे हम कि वो इनटू फंक्शन है। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सारे कर रहे हैं कोरिलेट, देखो 4 एस के साथ है, 3 एस के साथ, लेकिन ये जो 5 और 6 है ये नहीं है, इसलिए क्या बन गया, इनटू फंक्शन। अब हम बात करेंगे मैनी वन फंक्शन की। ठीक है, देखो इनटू फंक्शन एक बार दोबारा सुन लो कि इसके सारे एलिमेंट जो हैं हमारे, इसकी जो सारे एलिमेंट जो वो रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, यहां पर डोमेन के साथ। लेकिन जो एलिमेंट यहां पर छूट जाए, ठीक है, अगर मान लो 5 6 7 8 जो भी आपका यहां पर छूट रहा है, तो जब छूट जाए तब हम उसको बोल देंगे कि वो इनटू फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखो नेक्स्ट बात करेंगे, आपका जो था नेक्स्ट क्या था, मैनी वन फंक्शन था। ठीक है, तो हम लेंगे यहां पर मैनी वन फंक्शन। ये हमने मैनी वन फंक्शन लिया। अब मैनी वन फंक्शन में हम क्या करेंगे, दोबारा से एरो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये ले लिया हमने, कोई एरो डायग्राम ले लिया, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। यहां पर दे दो आप 1 2 3 एंड 4, यहां पर दे दो ए बी सी और डी। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये आपके साथ 1 रिलेट कर रहा है ए के साथ, 2 रिलेट कर रहा है ए के साथ, 3 रिलेट कर रहा है बी के साथ, 4 रिलेट कर रहा है हमारा बी के साथ। तो यहां पर क्या कंडीशन आ गई, आप देख सकते हो यहां पर क्या आ गया कि एक एलिमेंट के, ठीक है, सॉरी 2 एलिमेंट के क्या है, यहां पे 2 एलिमेंट के हमारे पास, ये 2 एलिमेंट है, ठीक है, उसकी एक ही इमेज बन रही है। ठीक है, 2 एलिमेंट है, उसकी हमारी एक ही इमेज बन रही है। फॉर एग्जांपल 1 के साथ अगर ए है तो 2 के साथ भी ए बन रहा है, 3 के साथ अगर बी है तो 4 के साथ भी बी बन रहा है। तो ऐसी जब कंडीशन आए, ठीक है, ऐसी जब कंडीशन आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। इसको हम बोलते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो कि मैनी वन फंक्शन किसको कहा जाएगा। मैनी वन फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बने, 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बने, उसे हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। देख लो आप खुद ही, एक से ज्यादा ही आ रहे हैं तो उसको बोल दिया हमने मैनी वन फंक्शन। अब इसमें देखो मैनी वन इंटू फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, मैनी वन इंटू की अगर हम बात करें तो वो कैसे बनेगी। चलो उससे पहले क्या करते हैं, हम मैनी वन ऑन टू को समझ लेते हैं। मैनी वन ऑन टू को, मैनी वन ऑन टू। अब मैनी वन ऑन टू की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, दोबारा से एरो डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। हमने ये 2 सेट लिए, ठीक है, एक ए सेट है, बी सेट है। अब यहां पर क्या करो, आप इसको दे दो नाम 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 तक ले लो, आप ले लिया। यहां पर ले लो ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, 1 की जो इमेज है वो यहां बन रही है ए के साथ, 2 की इमेज भी हमारी कहां बन रही है, ए के साथ। ठीक है, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो गई। ठीक है, और अब यहां पर क्या करेंगे, जो 3 है हमारा वो किसके साथ जा रहा है, इस सी के साथ, और ये जो 4 है हमारा, ठीक है, ये जो 4 है, सॉरी 4 जो है वो डी के साथ जा रहा है।
तो यहां से क्या है, हमें पता चल गया कि ये क्या है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो बी हमारा छूट रहा है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको यहां पर 5 ले रहा हूं, ठीक है। और उस 5 का रिलेशन मैंने करवा दिया इस बी के साथ। यानी कि ऑन टू में क्या होता है कि जो बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो छूटने नहीं चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर 1 ए के साथ है, 2 भी ए के साथ है, 3 हमारा सी के साथ है, 4 डी के साथ है, तो ये 5 जो है बी के साथ आ गया, ठीक है। यहां पर क्या है बोलने का मतलब कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी बी के हमारे एलिमेंट हैं वो कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका कुछ ना कुछ इमेज जो है वो हमारे डोमेन में मिल जानी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक इमेज लूंगा, तो आपने उसको चेक करना है कि वो क्या है। देखो ये लिया मैंने, एक एरो डायग्राम लिया और इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। यहां पर हमने ले लिया ए बी सी और ये डी, ठीक है। और ये ले लिया हमने 1 2 3 4। अब देखो सिंपल सी बात समझना, अगर ए हमारा 1 के साथ रिलेट कर रहा है, बी भी हमारा 1 के साथ रिलेट कर रहा है, सी हमारा 2 के साथ रिलेट कर रहा है और डी हमारा इस 3 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस एलिमेंट में क्या हुआ, बी के जितने भी एलिमेंट थे उसमें ये 4 जो है हमारा खाली रह गया, ठीक है। 4 जो है हमारा छूट चुका है, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया, अब मैनी वन इनटू फंक्शन। ये क्या बन गया, मैनी वन इनटू फंक्शन। इतना समझ आया? देखो मैनी वन इनटू कब बनेगा, जब बी के एलिमेंट छूट जाएं, बी के हमारे एलिमेंट कोई भी छूट जाएं, तब हम उसको क्या बोल देंगे कि मैनी वन इनटू फंक्शन वो बन रहा है, ठीक है। मैनी वन इनटू फंक्शन बन रहा है। क्लियर है बात? अब देखो एक चीज और समझ लो, मैनी वन इनटू का एक एग्जांपल और देख लो। देखो ये एरो डायग्राम आप क्वेश्चन में भी बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने लिया ए बी सी डी, मैं यही एग्जांपल उठा रहा हूं यहां से, ये जो पॉइंट लिए थे 1 2 3 4। अब देखो अगर ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का रिलेशन 1 के साथ है, सी का भी 1 के साथ है, डी का भी 1 के साथ है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन। ये भी क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर है बात? क्योंकि इसमें भी क्या है, 2 हमारा छूट गया, ठीक है, 3 हमारा छूट गया, 4 हमारा छूट गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैनी वन इनटू फंक्शन बन गया, ठीक है। अब देखो ये तो था हमारा मैनी वन इनटू फंक्शन की बात। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था इसका कुछ बेसिक। अब देखो बुक में हमारे पास कुछ डायग्राम दिए हैं, उसकी हेल्प से भी आप समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखो ये आपके पास दिए हैं, ठीक है, ये आपके पास इमेजेस दी हैं, यहाँ से हम पता लगाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। देखो पहले तो मैं इसको डार्क कर लूँ, ठीक है। चलिए अब हम बुक से ही समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या बन रहा है। देखो 1 2 3 4 आपके पास डोमेन के हैं और ए बी सी डी ई एफ आपके पास कोडोमेन है। अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। यानी कि ये तो बन रहा है हमारा 1 1 तो बन रहा है, ठीक है, 1 1 फंक्शन तो हमारा बन रहा है। आप देख सकते हो 1 1 फंक्शन हमारा बन रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट कि ये क्या बन रहा है, 1 1 फंक्शन बन रहा है हमारा, 1 1 फंक्शन हमारा ये बन रहा है, ठीक है। अब हम इसी में क्या चेक करेंगे, देखो अब एक चीज और देख लो यहाँ पे, इसके जो ये एलिमेंट है, देखो डी छूट गया है, एफ छूट गया है हमारा। अगर ये छूट जाए तो जो चीज छूट जाती है उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू। तो इसके साथ ये क्या है, एंड इनटू भी है, इनटू फंक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या बन गया, 1 1 इनटू फंक्शन बन गया, ठीक है, 1 1 इनटू फंक्शन बन गया। अब सेकंड की बात करते हैं,
तो सेकंड डायग्राम में आप देखो, ये आपके पास वन की प्री इमेज क्या है, बी है, टू की प्री इमेज क्या है, वो भी बी है। यहां से तो क्लियर हो गया कि ये मैनी वन फंक्शन है, यहां से क्लियर हो गया कि ये मैनी वन फंक्शन है। और साथ में क्या है देखो, ए छूट गया, डी छूट गया, एफ छूट गया। जो छूट गए हमारे उसको क्या हम बोल देंगे, इनटू फंक्शन। तो ये क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन। इसको क्या नाम दे देंगे हम, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, थर्ड डायग्राम देखते हैं। तो थर्ड में हमारे पास क्या है देखो, वन का रिश्ता जो है वो ए के साथ है, टू का भी ए के साथ है, थ्री का हमारा बी के साथ है और फोर का हमारा सी के साथ है। अब देखो यहां से तो पता लग गया कि दो एलिमेंट के क्या है, एक ही इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैनी वन फंक्शन तो है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन तो है। और साथ में क्या है, सारा कवर हो चुका है। मैनी वन फंक्शन के साथ साथ ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो क्या बन गया, मैनी वन ऑन टू। ये क्या बन गया हमारा, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन बन गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, ये फंक्शन दिया आपके पास, वन की प्री इमेज बी के साथ, टू की प्री इमेज सी के साथ, थ्री की प्री इमेज ए के साथ, फोर की प्री इमेज डी के साथ। अब सबकी यूनिक है। ठीक है, यूनिक प्री इमेज है। तो यहां से तो साफ क्लियर हो गया कि ये क्या है, वन वन फंक्शन है और साथ में ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी, क्योंकि सारे के सारे हमारे यूज हो चुके हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, वन वन ऑन टू फंक्शन। इसको क्या बोल देंगे हम, वन वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात। तो ये था कुछ बेसिक। ठीक है, और अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व। तो 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ये सारा का सारा आपका बेसिक था। ठीक है, अगर ये बेसिक आपको अच्छे से समझ आया होगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और किसी को अगर इस वीडियो में डाउट लगेगा तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो साथ में, जिसने अभी तक नहीं किया। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नई अभी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें, ताकि और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, फुल क्वेश्चंस को। थैंक यू।